नमस्कार, जय जोहार। मैं हूं तपेश जैन और मैं हूं छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के सभागार में। एक आज अच्छी बड़ी बात रही कि आज व्यापारियों को साइबर जो फ्रॉड होता है उसके बारे में एक परिवार के तीन डायमंड, इसको कहा जाए तो मोनाली गुहा मेरे साथ में है, सुश्री सोनाली गुहा और आयुष गुहा, पूरा परिवार ही इसमें लगा हुआ है कि किस तरीके से लोगों को एजुकेट करें ताकि वो ठगी से बच सकें। मोनाली, किस तरीके का बेसिक एक जो फंडामेंटल है कि कैसे साइबर क्राइम से, साइबर फ्रॉड से बचा जा सकता है? सबसे बड़ा फंडामेंटल तो इसका अवेयरनेस है। आपको ये इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि क्या ना किया जाए, क्योंकि क्या किया जाए में तो पूरी दुनिया समाहित हो जाती है। क्या ना करें, इन बातों का ध्यान रखें। तो सबसे पहले ही आप ये ध्यान रखें कि आपका जो पासवर्ड होता है हमेशा उसे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाएं। अल्फ़ाबेट्स के स्मॉल और कैपिटल अल्फ़ाबेट का कॉम्बिनेशन, साथ में स्पेशल कैरेक्टर्स आप उसमें डालें। आपका जो ऑफिशियल मोबाइल नंबर होता है उसको कभी भी बैंक में रजिस्टर ना करें। बैंक के लिए आप एक अलग नंबर परचेस करें और वो नंबर किसी से शेयर ना करें, तो इससे आपके बैंक के खाते के पैसे बचे रहेंगे। दूसरी चीज़ ये हो जाती है कि आप जो OTP लोगों से शेयर कर देते हैं वो कभी भी ना करें, भले ही कोई आपको बैंक का मैनेजर बन के कॉल करे या कोई भी कॉल करे। लोग तरह तरह की धमकियाँ देते हैं कि आपका ATM कार्ड ब्लॉक कर दिया जाएगा या बैंक अकाउंट बंद हो जाएगा। इस तरह की धमकियों से डरे नहीं, कोई भी बैंक आपका अकाउंट ऐसे बंद नहीं करेगा। तो फर्जी कॉलों से बचें और किसी भी अननोन पर्सन पर कभी भी यकीन ना करें। सिमिलर पासवर्ड आप अपनी बहुत सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स में न रखें। मोबाइल में एंटीवायरस ज़रूर रखें। बहुत अच्छी बात है। सोनाली, आप क्या कहोगे? मोनाली ने तो इंजीनियरिंग की है इसमें सॉफ्टवेयर से, आपने भी वही किया, कोर्स किया है। बिल्कुल। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस साइबर सिक्योरिटी की जहाँ हम बात करते हैं तो कुछ अभी छोटे बच्चे सभी के घर में होते हैं, सबको समस्या आ रही गेम्स रिलेटेड। तो मैं अभी इस पर बिल्कुल कड़े विरोध में लगी हुई हूँ कि जैसे PUBG जैसे कुछ गेम्स हैं, ब्लू वेल जैसे गेम्स जो आए बीच में, तो बच्चों के पर अब कड़ी नज़र खुद रखें और ऐसे गेम्स उनसे अवॉइड करवाएं। बिकॉज ये गेम सिर्फ गेम तक नहीं सीमित रहे हैं, लोग इसके थ्रू लोग आजकल फोर्जरी प्लान कर रहे हैं, इसी में कंटिन्यू कॉल पे कनेक्ट हो गए क्योंकि इसकी रिकॉर्डिंग नहीं मिल पाती। तो मर्डर, चोरी, डकैती जैसी चीज़ें इनके कॉल पे कनेक्ट होकर हो रही हैं प्लानिंग्स। तो इन चीज़ों से बच्चों को भी बचाएं और खुद को भी अवेयर रखें। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस पासवर्ड सिक्योरिटी की जहाँ तक हम बात कर रहे हैं तो हम लोग बार बार लोगों से ये चीज़ बोलते हैं कि आप किसी से OTP ना शेयर करें, क्योंकि ऐसे केसेस भी कंटिन्यूस हमको देखने के लिए आ रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस ये हो गया कि एक अपना जो फोटोज़ वगैरह वायरल होना, अपार्ट फ्रॉम आपकी जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैक होना है, ये 2-3 चीज़ें हैं, इनके ऊपर आपको फोकस रखना चाहिए। अगर ऐसा कोई भी क्राइम आपके साथ कमिट हो रहा है तो आप बिल्कुल अपने नज़दीकी थाने में एक कंप्लेंट कर सकते हैं, या अगर आप उस लोकेशन से मूव हो गए तो कई बार थाने में बात आती है बोलने के लिए कि आपका ये जो भी थाना एरिया था आप वहाँ जाकर कंप्लेंट करें। तो एक 0 FIR की फैसिलिटी भी आपके पास अवेलेबल है, बिल्कुल आप इसका इस्तेमाल करें और सुरक्षित रहें, बाकी लोगों को भी अवेयर रखें। क्या कहोगे आयुष साहब? सर, मैं बेसिकली ये बोलना चाहूँगा कि जब भी अपन कभी भी चेक करते हैं तो हमेशा फिशिंग के उसमें बेसिकली अटैक का सारे लोग शिकार हो जाते हैं। तो मैं ये बोलना चाहूँगा फिशिंग के अटैक से बचने के लिए जब तक आपको किसी भी वेबसाइट में आप लॉगिन करते हैं वहाँ HTTPS ना देखें, तब तक क्लिक ना करें। और जब तक अगर आपके पास कोई बैंक से कोई कॉल आता है तो उसका रिस्पॉन्स ना करें। आप अगर आपको लगता है कि ये ऑफिशियल कॉल है या आपके इससे बैंक अकाउंट को कुछ प्रॉफिट या लॉस हो सकता है तो आप डायरेक्टली अपने मैनेजर से जाकर इंटरेक्ट करें। और किसी भी तरह के OTPs और जो रिक्वेस्ट आती हैं UPI पर, जैसे कि आजकल गूगल तेज पे बहुत रिक्वेस्ट आ रही हैं पेमेंट के लिए, तो इनको एक्सेप्ट ना करें जब तक आप उन चीज़ों को सोर्स को वेरीफाई नहीं कर लें। और जब भी आप अगर अप्रूव भी करते हैं तो उससे पहले अमाउंट जो उसमें लिखा हुआ होता है उस चीज़ को केयरफुली पढ़ें। बहुत अच्छा है कि अभी तक मोनाली कितने जगह आप जाके PHQ भी जाते हैं, पुलिस हेडक्वार्टर भी बुलाते हैं आपको, कितने जगह इस तरीके का अवेयरनेस प्रोग्राम कर चुके हैं? सर, अभी तक हम लोगों ने लगभग 35,000 से ज़्यादा लोगों को छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में इसकी ट्रेनिंग दी है। इसके अलावा हमने मध्य प्रदेश पुलिस के साथ में छत्तीसगढ़ पुलिस में, प्रशासन अकेडमी में, सरकारी गैर सरकारी संस्थानों में, स्कूलों में, कॉलेजों में, यानी कि अब इनकी गिनती भी नहीं रही कि हमने कितनी ज़्यादा जगहों पर इसकी ट्रेनिंग दी है। 35,000 लोग कंप्लीट करने में हमें सालों का समय लगा है। 2013 से हमारा साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस मिशन चल रहा है जो अभी भी जारी है, और इसी के तहत हमने अभी तक 35,000 से ज़्यादा लोगों को ट्रेनिंग दे दी है, और ये जो सिलसिला है आगे कंटिन्यू जारी रहेगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं कि आप जैसे यूथ अगर आएंगे निश्चित रूप से एजुकेट करने के लिए, अवेयरनेस के लिए, तो मुझे लगता है कि इस देश में मैं आशावादी हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि बेहतर होगा, अच्छा होगा और इस तरीके के फ्रॉड से बच सकेंगे लोग। आप लोगों ने समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। मेरे साथ में दिनेश साहू जी भी है, उनका भी धन्यवाद। निशा द्विवेदी भी। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।